दोस्तों इस दुनिया की आबादी 7.8 बिलियन लोगों पे पहुंच चुकी है और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस दुनिया में हर 1 किलोमीटर के एरिया में एवरेज लगभग 15 लोग रहते हैं। मगर आज हम ऐसे इलाकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने आबादी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले हैं और यहाँ पे पाँव रखने की जगह भी बाकी नहीं बची। वहाँ पे रहने वाले लोग गरीबी, भूख और बहुत सारी जानलेवा परेशानियों का सामना करते हैं। मगर फिर भी आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये लोग वहाँ रहते कैसे हैं, जहाँ आम लोगों के लिए जिंदा रहना ही मुश्किल होता है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये इलाके कौन से हैं। मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, आइलेट अब्रोय। दोस्तों 2018 तक आइलेट अब्रोय नामी ये आइलैंड एक आम सा आइलैंड था जिस पे माहीगीर रहा करते थे। तब ना तो यहाँ पे लोग दुनिया भर से घूमने आया करते थे और ना ही हुकूमत का इस पे कोई ध्यान था। लेकिन तब ही अमेरिका में रहने वाले एक आदमी ने गूगल अर्थ पर एक बहुत ही अजीब सी चीज देखी कि कैरेबियन सी के बीचों बीच जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बना हुआ है और मैप पे नजर आने वाला जमीन का ये टुकड़ा कोई आम सा टुकड़ा नहीं था, बल्कि यहाँ पे टीन की छतों के बने हुए बेशुमार घर नजर आ रहे थे। दोस्तों आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये पूरा आइलैंड सिर्फ 1 एकड़ के इलाके पर फैला हुआ है, जहाँ पर 500 से ज्यादा लोगों के घर मौजूद हैं। और यही वजह है कि ये इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक है और यहाँ पर इतने ज्यादा लोग होने के बावजूद भी पानी निकालने का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं और ना ही किसी के घर में वॉशरूम बना हुआ है। दोस्तों अब आपके जहन में आया होगा कि अगर यहाँ पे पानी निकालने का कोई भी सिस्टम नहीं है तो आखिर लोग यहाँ पे पीने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताते चलें कि ये लोग शहर जाकर पानी छोटे छोटे प्लास्टिक के बैग्स में भर के लाते हैं। इसके अलावा इस पूरे आइलैंड पे बिजली की एक भी तार मौजूद नहीं है और सिर्फ 1-2 घरों में ही सोलर पैनल लगे हुए हैं। इस आइलैंड पे एक चर्च और एक दुकान के अलावा बाकी तमाम इमारतें लकड़ी और टीन से बनाई गई हैं। दोस्तों इतनी ज्यादा आबादी वाले इस आइलैंड के बारे में एक और खास बात कि 2018 से पहले इस आइलैंड को सिर्फ 2-4 लोगों के अलावा कोई भी नहीं जानता था। नंबर 4, धारवी मुंबई। दोस्तों 500 एकड़ के रकबे पर फैली हुई ये बस्ती अपने अंदर 5 से 8 लाख लोगों को रहने की जगह देती है। इस बस्ती को भी दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों में शुमार किया जाता है। मगर 20वीं सदी के आगाज तक यहाँ पे सिर्फ एक ही इमारत मौजूद थी। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ इंडिया की आबादी दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ती ही चली गई, जिसका नतीजा ये निकला कि धारवी ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे एशिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका बन गया। यहाँ पर इतनी ज्यादा आबादी मौजूद है कि अगर ऊपर से देखा जाए तो इसकी कोई भी गली नजर नहीं आती। इस बस्ती में 5000 से ज्यादा बिजनेस किए जाते हैं जो हर साल इंडिया की जीडीपी में $650 मिलियन तक का हिस्सा डालते हैं। दोस्तों यहाँ पे तेज तरीन इंटरनेट, बिजली और गैस जैसी तमाम सहूलियात होने के बावजूद भी 1400 लोगों के लिए सिर्फ एक वॉशरूम मौजूद है। नंबर 3, आइलैंड ऑफ हांगकांग। दोस्तों ये कमाल का खूबसूरत आइलैंड जिस पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ पर सिर्फ माहीगीर रहा करते थे, लेकिन 1842 में यहाँ पर अंग्रेज सरकार ने आकर कब्जा जमा लिया और इस इलाके को अपनी कॉलोनी बना डाला। उसी दौरान यहाँ पर एक बड़ा सा पावर स्टेशन बनाया गया जो पूरे आइलैंड ऑफ हांगकांग को बिजली फराहम करता था। और फिर जल्दी ही यहाँ पे आबादी बढ़ने का रुझान शुरू हो गया और यहाँ पर एक 4 मील लंबा ब्रिज बनाया गया जो इस आइलैंड को बाकी इलाकों से जोड़ता था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब चाइना ने इस आइलैंड को 1997 में अपने कब्जे में ले लिया और इन्होंने इस पूरे आइलैंड का नक्शा बदल के रख दिया और आज 321 एकड़ पर फैला हुआ ये इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों में शुमार हो चुका है। इस आइलैंड पे पुराने दौर के घरों से लेकर नए दौर की बड़ी बड़ी इमारतें तक नजर आती हैं और ये आइलैंड वाकई ही बहुत कमाल का है।
नंबर 2, कोलून वालेड सिटी। दोस्तों अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखें और बताएं कि क्या ये एक पूरा शहर लगता है। तो आपको बता दें कि ये वाकई ही एक शहर है जो हांगकांग में मौजूद है और ये छोटा सा नजर आने वाला शहर दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है। 1668 के जमाने में ये जगह चाइना का एक किला हुआ करती थी जो आर्मी के मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उस दौर में इस किले में सिर्फ 30 लोग रहते थे और फिर लगभग 200 सालों के बाद अंग्रेज सरकार ने इस पर कब्जा जमा लिया, जिसके बाद इस किले का नक्शा थोड़ा बहुत बदला गया और यहाँ पे 700 के करीब लोगों ने रहना शुरू कर दिया। अंग्रेज सरकार ने इसके चारों तरफ एक बड़ी सी हिफाजती दीवार बना डाली, मगर फिर भी दूसरी जंगे अजीम के बाद जापान ने यहाँ पे कब्जा जमा लिया और ये पूरा इलाका तबाह बर्बाद कर डाला। दूसरी जंगे अजीम के बाद ये पूरा इलाका वीरान हो गया और यहाँ पे सिर्फ जुएबाज, सट्टेबाज और ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले लोग आया करते थे। जल्द ही ये काम बढ़ता गया और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर से गैर कानूनी काम करने वाले लोग इस तरफ रुख करना शुरू हो गए और इस तरह ये गैर कानूनी इलाका एक पूरे शहर में तब्दील होता गया, जिसकी वजह से 1990 तक यहाँ पे लगभग 30,000 लोगों ने अपने घर बना लिए थे, जिन्होंने ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी की जो एक दूसरे के साथ चिपकी हुई थी। इसके अलावा एक और हैरानकुन बात कि इस पूरे इलाके में कानून नाम की कोई भी चीज नहीं हुआ करती थी और माफिया लोग ही अपना राज जमा के रखते थे। मगर जल्द ही हुकूमत ने अपना ध्यान इस इलाके की तरफ किया और 1993 में इस इलाके को गिराने का प्लान शुरू कर दिया गया और इस बड़े से खूबसूरत शहर को गिरा के यहाँ पे एक पार्क बना दिया गया। नंबर 1, माले। दोस्तों अब मैं किसी छोटे मोटे इलाके की बात नहीं करने वाला बल्कि मालदीव्स के कैपिटल की बात करने वाला हूं, जो लगभग 1680 एकड़ के इलाके पर फैला हुआ है और सिर्फ इतने से इलाके में 1,33,019 लोग रहते हैं। यहाँ पर आबादी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इधर कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके दरवाजे सीधे समुंदर में खुलते हैं। शुरू में ये जगह एक किले की शक्ल में मौजूद थी, मगर फिर चलते चलते 1970 में यहाँ पर बनी हुई पुराने दौर की तमाम इमारतें गिरा दी गईं और इस छोटे से आइलैंड पे आहिस्ता आहिस्ता लोग बसना शुरू हो गए और मिट्टी डाल डाल के इस आइलैंड का इलाका बढ़ा लिया गया। इस इलाके के बारे में एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर डस्टबिन नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं और लोग अपनी सारी गंदगी गलियों में सरेआम फेंक देते हैं, जिनको कोई उठाने वाला नहीं होता और अगर कोई इस गंदगी को उठाता भी है तो वो उठा के इसे समुंदर के पानी में फेंक देता है। दोस्तों इतनी ज्यादा आबादी और तंग गलियां होने के बावजूद भी यहाँ पर लोगों के पास बेशुमार गाड़ियां हैं, जिनकी वजह से ये आइलैंड इस कदर गर्म हो चुका है कि इसे हीट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये पूरा आइलैंड बड़ी बड़ी इमारतों से घिरा हुआ है और ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका भी बन चुका है। तो दोस्तों दुनिया में मौजूद सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों पे बनाई गई हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।